To Robin classes. Today we are going to learn and discuss one more topic for the post of accountant in पंचायत, that is from mathematics and statistics, theory of probability. इससे पहले हमने पढ़ा था जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर. अगर आपने कोई भी टॉपिक उसमें मिस किया हुआ है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे टॉपिक देख सकते हैं और आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. जैसे आपने देखा होगा कई बार जब बाहर बादल होते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हैं बारिश पड़ने के. उसी तरीके से जब आपने अपने फ्रेंड के साथ कॉइन को हेड टॉस किया हो तो अब आपने हेड चूज़ किया, अब आप फिर सोचते हैं क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हैं हेड आने के. तो प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है चांसेस. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से इसी से है. आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ हमारे साथ एंड तक बने रहिए. I have you. तो वेलकम गाइस. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से, जो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स रॉबिनहुड क्लासेस ने प्रिपेयर किया हुआ है. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग मीनिंग है, जैसे कि स्टैटिस्टिक इज जनरली कनोट्स टू द फॉलोइंग. जैसे कि स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है, स्टैटिस्टिक रेफर्स टू द न्यूमेरिकल फैक्ट्स. स्टैटिस्टिक जो होता है वो डील करता है किससे, न्यूमेरिकल फैक्ट से, नंबर वाली सच्चाइयों से. जैसे कि स्टेट और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होते हैं और वेरियस अदर एजेंसीज जो होती हैं वो एंगेज होती हैं इन कलेक्टिंग वैल्यूएबल स्टैटिस्टिक्स. वो कलेक्ट करती हैं वैल्यूएबल स्टैटिस्टिक्स, वैल्यूएबल नंबर्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स. कौन सा वैल्यूएबल नंबर, जैसे कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है. आपने देखा होगा आपके घर आते होंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखने, कितने फैमिली मेम्बर हैं. इसी तरीके से स्कूल अटेंडेंस, स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट कितना है, एनरोलमेंट कितनी हुई है बच्चों की. तो इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट मार्केट में कितने लोग एम्प्लॉय हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं. तो इसी तरीके से ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिकल चीज़ें जो होती हैं, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो कलेक्ट करते रहता है. इंडस्ट्रियल कितनी होती हैं, एग्रीकल्चर आउटपुट कितना निकला है, और वेरियस अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं स्टेट और सेंट्रल और वेरियस अदर एजेंसीज स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर कर, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का यूज़ कर कर ये चीज़ें करती हैं, सर्वेज करती हैं. तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स गैदर करना. दूसरा देख लेते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स का जो दूसरा मतलब है वो है सिग्निफाइज मेथड्स और मेथड ऑफ डीलिंग विद द न्यूमेरिकल फैक्ट्स. ये जो होता है मेथड्स भी है इनको, जैसे कि हमने न्यूमेरिकल फैक्ट्स से तो डील करता ही है, लेकिन ये मेथड भी है जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करता है. जैसे कि ये एक साइंस है, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो क्या करती है, कलेक्ट करती है चीज़ों को, कलेक्ट करना, समराइज करना, उन्हें इकट्ठे करना और एनालाइज करना, उनको समझना और इंटरप्रेट करना, मतलब निकालना न्यूमेरिकल फैक्ट्स का. तो स्टैटिस्टिक्स को साइंस भी कहा जाता है, दूसरा मतलब. तीसरा मतलब है स्टैटिस्टिक्स जो है वो समराइज करती है इन चीज़ों को. समराइज मतलब वो क्या करती है, इनका आंसर निकालती, बिल्कुल जैसे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज करना, एवरेज निकालना, मीन से, मीडियन से, मूड से और स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी का यूज़ करना. तो स्टैटिस्टिक्स के तीन मतलब है. सबसे पहले न्यूमेरिकल फैक्ट से डील करता है, ये एक साइंस है, और ये एक समराइज करता है, परसेंटेज, एवरेज, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करता है. टेट ने 1995 में ब्यूटीफुली समराइज किया हुआ है. जैसे कि उसने बोला स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसने बोला यू कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स. जैसे कि मीन, मीडियन, मूड हम कंप्यूट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल फैक्ट से, बाय स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड से. तो 1995 में टेट ब्यूटीफुली एक उन्होंने डेफिनेशन दी थी स्टैटिस्टिक्स की. ये था अबाउट स्टैटिस्टिक्स. आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं अब, वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी होती क्या है. प्रोबेबिलिटी जो है इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि ये जो इवेंट जो है होने वाला है. प्रोबेबिलिटी जब भी हम बोलते हैं कि ये चीज़ होने वाली, बारिश पड़ने वाली है, आज बादल हैं तो बारिश पड़ने वाली है, प्रोबेबिलिटी है. तो ये चीज़ अकर होने वाली, ये इवेंट होने वाला है. तो प्रोबेबिलिटी को इट इज़ यूज ऑफन साइनोनिमसली विद द चांसेस. प्रोबेबिलिटी को चांस भी कहा जाता है, याद रखिएगा गाइस, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस. तो जैसे कि आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आपने हेड चूज़ किया, क्या चांसेस हैं हेड आने के, टेल आने के, अगर टेल चूज़ किया है. तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं आगे से. जैसे कि यहाँ पर जो है दूसरी एग्जांपल है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या है. आपसे मैं पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी क्या है इस स्टेटमेंट की, जो हमारे ब्रैकेट में स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी क्या है इस स्टेटमेंट की. प्रोबेबिलिटी क्या है इस स्टेटमेंट की कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो जैसे कि आपको पता ही है कि सन जो है वो ईस्ट से ही निकलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है.
तो इसके चांसेस है ही है, सन हमेशा ईस्ट से निकलेगा ही निकलेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी गाइस। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। तो ये तो गलत है, ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, वो कहाँ से निकलेगा, वेस्ट से। तो इसलिए ये यूनिवर्सल लाई है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। जो ऊपर वाला जो हमने देखा सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, 100% है। और जो दूसरा वाला जो सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि यूनिवर्सल लाई है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू याद रखिए गाइस, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से 1 होती है, क्योंकि 0 के नीचे हम जा नहीं सकते, जो लाई है। और प्रोबेबिलिटी 1 जो 100%। तो आगे देखते हैं गाइस, इसको और ज़्यादा समझने के लिए आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी आई विल विन द गेम। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आई विल विन द गेम ऑफ चेस, कि मैं चेस की गेम जीत लूँगा। अब यहाँ पर आपको क्या मसला है गाइस, आप देख सकते हैं कि चेस में 2 ही इंसान होते हैं, आपको पता है पहले से ही। तो यहाँ पर क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2 जने होते हैं गेम में, टोटल नंबर कितने हैं 2, और 1 मतलब फेवरेबल, मैं जीतूंगा कि नहीं, फेवर, जो आपको फेवर कर रहा है, यू विन, यू विल विन। तो 1 मतलब फेवर, तो टोटल कितने 2। इस तरीके से और आगे समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आई विल विन रनिंग रेस विद अदर 3 फ्रेंड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं ये रनिंग रेस जीत लूँगा 3 अदर फ्रेंड्स के साथ। तो टोटल कितने जने हुए आप 4, तो 4 नीचे आएगा। और प्रोबेबिलिटी क्या था आपका जीतने का, फेवर क्या आपका 1, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। अच्छा, फिर आता है आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आई विल विन द लॉटरी। यहाँ पर क्या है गाइस, 1 आपका जब क्या होता है कि लॉटरी में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं लॉटरी में, तो उसका जो होता है इसमें चांसेस 0 होता है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी वो 0 आएगी। तो इसी तरीके से जो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है गाइस वो है, जो प्रोबेबिलिटी जो है वो उसका जो कैलकुलेट किया जाता है प्रोबेबिलिटी को, वो कैलकुलेट किया जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, ये याद रखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे कि हम चेस की गेम खेल रहे थे, यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम था आपका चेस जीतना, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है, कितने जने हैं टोटल, 2 जने हैं, तो वो आएगा नीचे। तो इसी तरीके से चेस में 2 जने नीचे और फेवरेबल आउटकम 1। तो इस तरीके से आगे इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आगे और कर लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ गाइस। तो इसके आगे जो था गाइस वो है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आई विल गेट एन इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। आपने देखा होगा डाइस, जो हम लूडो में खेलते हैं डाइस, कि डाइस के जो होते हैं 6 हिस्सों में डिवाइड होता है वो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसमें इवन नंबर आ जाए मुझे 3, क्या प्रोबेबिलिटी है, आई विल गेट एन इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, कि मैं जब इवन नंबर, तो आपको पता है कि डाइस में 6 नंबर होते हैं, 6 में से आपको पता है इवन नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। तो आप क्या करेंगे, तो इवन नंबर जो होगा वो आपका फेवरेबल आउटकम होगा, जैसे कि 2 4 6, और इसी तरीके से टोटल पॉसिबल आउटकम आपके कितने 6 हैं। तो ये है गाइस प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी को और आगे अच्छी तरीके से समझने के लिए आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो अगर हमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 विद 1 थ्रो, आपको अगर डाइस फेंकना है एक ही बारी में, एक ही थ्रो में, तो 3 आना चाहिए। तो क्या चांसेस है, 1/6। इसी तरीके से अगर आपको 2 बारी फेंकना हो डबल थ्रो में, आपको अगर 3 आना चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1/6 एंड 1/6। तो इसमें क्या आएगा, 6 इज द 36, तो 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/36। तो ये था प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में। अब आगे देख लेते हैं गाइस, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड एंड गेटिंग अ हेड। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड एंड गेटिंग अ हेड और टेल, जब भी हम कॉइन, जैसे कि पीछे मैंने बताया, कॉइन टॉस करते हैं, हेड आता है या टेल आता है, उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। व्हेन ए डाइस, जैसे कि डाइस फेंकते हैं हम, गेटिंग नंबर 1 to 6, उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। आप क्या कर रहे हैं, गैस लगा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस हो सकता है, हेड आ सकता है,
2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, इसीलिए इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी होता है इसमें इन दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, क्योंकि ये गैस वर्क पे बेस्ड होता है इसमें। तो व्हेन एन एक्सपेक्टेशन, तो हम क्या करते हैं जब ये चीज़ें, ये गैस वर्क एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, जब हम इनको न्यूमेरिकल टर्म में देते हैं और एक डेफिनेट मैथमेटिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी इन मैथ और स्टैटिस्टिक्स, उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी मैथ इन स्टैटिस्टिक्स। तो आगे देख लेते हैं अच्छी तरीके से एग्जांपल से। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो ये अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि अब आपको पूरा समझ आएगा, जैसे कि क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसका कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फर्स्ट अप्रोच को, क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच को, इसको कैलकुलेट किया जाता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट, जैसे कि जो हमने प्रोबेबिलिटी पीछे सीखा अभी। तो इवेंट क्या होता है गाइस, इवेंट जो होता है आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और कॉल्ड एन इवेंट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, जो भी उसका आउटकम आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, उसे इवेंट कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिए मैंने कॉइन इज टॉस, द ऑकरेंस ऑफ एन हेड और टेल इज एन इवेंट, उसे इवेंट कहा जाता है। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है, एन एक्टिविटी विच एंड्स इन सम डेफिनेट आउटकम, ऐसी एक्टिविटी जो क्या करे, एक डेफिनेट आउटकम लाए, उसे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्लासिकल की एग्जाम्पल है सबसे पहले, जब हम कॉइन टॉस करते हैं, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी देखनी हो कि हेड आएगा कि नहीं, तो हम इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने हेड निकालना है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगी 1/2 होगी, क्योंकि कॉइन जो है जो हमारा, क्योंकि जो कॉइन है वो हेड या टेल है, मतलब 2, और इस तरीके से 1 प्रोबेबिलिटी है हमारी। तो इस तरीके से अगर हमें डाइस को थ्रो किया जाए टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, तो इवन नंबर हमें पता है 2, 4 और 6 होता है डाइस में, इसलिए 3/6 टोटल नंबर 6 है इसमें, और 3 जो है हमारे इवन नंबर है। तो ये था अबाउट एग्जांपल्स। अब दूसरी अप्रोच देख लेते हैं इसकी, इंपेरिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच। हियर प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड थ्रू एन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डेटा पे बेस्ड होती है, जो थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन लाया जाता है, मतलब यहाँ पर रियलाइज करते हैं हम एक्चुअल एक्सपीरियंस पर। इसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझने के लिए आगे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया इसका कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि हॉस्पिटल डेज हमने लिए हैं, इन हॉस्पिटल डेज में कितने पेशेंट आए थे, जैसे कि हम देखते हैं 5 दिनों में 12 पेशेंट आए थे, इस तरीके से 8 दिनों में 20, 12 में 15, 7 में 7, 6 में 13 और 9 में 16 पेशेंट आए थे। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आए और टोटल कितने हैं गाइज, 83 है। फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी पेशेंट स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर लेस देन 9 डेज, कितने पेशेंट ठहरे हुए थे हॉस्पिटल में 9 डेज से कम, 9 से कम दिनों में कितने पेशेंट हॉस्पिटल में ठहरे। तो हमें अब निकालना है इसमें से, सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ये रही सारी, और टोटल फ्रीक्वेंसी ये रही, टोटल किया हमने 83 आया। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 9 दिन से कितने मरीज़ ठहरे हॉस्पिटल में, 9 दिन से कम दिनों में। तो 9 दिनों में आता है सबसे पहले 5 के बाद आता है गाइज, सबसे पहले आता है 5 के बाद आता है 8 8 के बाद आता है 6 आता है, 6 के बाद 7। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं 5 दिनों में हमने 5 दिनों में कितने पेशेंट आए थे, 12, तो हमने यहाँ 12 लिखा, तो यहाँ पे हमने 12 लिखा। तो हम फिर देखते हैं हम 8 दिनों में कितने आए थे, 20 लिखा था। तो इस तरीके से 7 दिनों में 7 आए थे, इसी तरीके से 9 दिनों में कितने आए, 6 दिनों में आए कितने, 13, और इस तरीके से 9 दिनों में आए 16। हाँ 6 दिनों में आए गाइस 13 आए, 6 दिनों में 13 आए। तो ठीक है, हमने 9 से कम दिन लेने हैं इसमें। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको क्या करना है, प्लस करना है। जैसे कि 12, 20, 7 और 13 को हमने प्लस किया, तो प्लस करके आया गाइस 52, और फिर डिवाइड बाय 83। 83 क्या है, टोटल है। तो हमारा जो 0.626 निकला वो क्या निकला, इसका प्रोबेबिलिटी निकला। तो ये था गाइस इसको सॉल्व करने का तरीका। इसमें सिंपल आपको एवरेज निकालना है, इसमें आपने मीन निकालना है, इसमें आपने ऐड किया विथ टोटल के साथ। तो ये था गाइस, थोड़ा था हमारा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए हमने आज के लिए बोला। तो ये हमने थोड़ा बहुत लिया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सिंपली चांसेस।
तो ये थोड़ा बेसिक था, इसके आगे हम और कवर करेंगे। आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्रोबेबिलिटी के और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट हम और लेकर आएंगे, आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ।